हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है और बात की जाए प्रैक्टिस सेट नंबर की तो वो हमारा 30वां आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 29 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। ये क्लास आप एसएससी के लिए ले सकते हैं और रेलवे के लिए भी ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की क्लास है, सभी में स्टैटिक जीके पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन है, मिलान आपको करना, पत्तन और राज्य दे रखे हैं। भटकल कहाँ पर है? देखिए भटकल की बात की जाए तो ये कर्नाटक में स्थित है और बात की जाए एलेप्पी की तो एलेप्पी हमारा केरल में स्थित है। और काकीनाडा हमारा, देखिए काकीनाडा हमारा आंध्र प्रदेश में है। बात की जाए तूतीकोरिन की तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये भटकल का हो जाएगा कर्नाटक तीसरा, एलेप्पी का हमारा केरल पहला, काकीनाडा का चौथा हो जाएगा और बात की जाए तूतीकोरिन के दूसरा हो जाएगा। तो 3142 हमारा है, ध्यान रखेंगे 3142। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 3142 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये आपको बताना है, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये हो जाएगा मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या चांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हमारा मणिपुरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सही होगा। नेक्स्ट है NREGA नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी सही हो जाएगा। और एक है SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना, ये भी सही हो जाएगा। NSDC नेशनल स्कूल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इसका ये सारे तो सही। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। देखिए केवल ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेत्र क्या है? देखिए नेत्र एक विमान है, कौन सा? मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव रहित विमान है नेत्र। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं, बिल्कुल सही है। चीन का मैनचेस्टर संघाई है। जापान का मैनचेस्टर क्या है? ओस नागो नहीं है, ये हमारा ओस्का है। कौन सा? ओस्का। जापान का मैनचेस्टर ओस्का है। विश्व का की आटा मंडी इवानोवो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सुमेलित नहीं है पूछा है, जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक कथन आपको बताना है जो असत्य है। देखिए विसेंट वान गॉर्ग पुर्तगाल के विख्यात पेंटर थे, बिल्कुल सही है। बादशायन के काम सूत्र की रचना की थी बादशायन ने, बिल्कुल सही है। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा, बीबी गिरी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, गलत हो जाएगा। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, 5वें नहीं थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य उसने पूछा है। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग शॉपिंग सेंटर निम्न में से किस देश में स्थापित किया होगा? किस देश में स्थापित होगा? ये होगा हमारा चीन के अंदर। कहाँ? चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, चीन के अंदर स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? किस स्थान पर है? ये हमारा कलपक्कम में है। कहाँ? कलपक्कम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर है कलपक्कम, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट योजना के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए पहला है, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। यह योजना प्रोत्साहन आधारित है, ये भी सही है। इस योजना का संबंध प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा से, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल ये तीनों सही हो जाएंगे। उसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, कौन है? ये हैं हमारे, पहले तो हैं हरगोविंद खुराना और बात की जाए दूसरे तो हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था हमारा, कब हुआ था? ये लागू हुआ था हमारा 1856 में। कब? 1856। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1856 इज द राइट आंसर। अगला है, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसे द्वारा नया आक्रमण किया गया था?
किसके द्वारा, ये ऑप्शन ही थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा, अच्छा किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, ये हो सकता है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। यह आक्रमण किया गया था जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा? बताइए कौन रहा था यूनेस्को का अध्यक्ष? आंसर करेंगे सभी, यूनेस्को का अध्यक्ष कौन रहा था? ये रहा था हमारा, ये रहे थे एस राधाकृष्ण। कौन? एस राधाकृष्ण रहे थे, आई थिंक एस राधाकृष्ण ही थे। चलिए इसे भी छोड़ देते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें। अगर आप कंफर्म हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ते हैं, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान G7 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे गठन के समय? ये थे टोटल 6 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी कब घटित हुई? जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी हुई थी मार्च 2011 में। अच्छा 11 मार्च 2011 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 11 मार्च 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना? ये लोयन था, आपको ध्यान रखना मेक इन इंडिया में लोयन है। तो कॉक्स से बने शेर, ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉक्स से बने शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे हमारे कौन? ए बी वाजपेयी। ए बी वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पोखरण प्रथम के परमाणु परीक्षण के दौरान कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, तो ये आपको हमें कमेंट करना है, इस बात को हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए इजी है, सभी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बात करूं तो ये बुनकरों के क्षेत्र में, यानी कि बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, या बुनकरों में लिख सकते हैं। राइट आंसर बुनाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुनाई के क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस एक समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं? मॉलवेयर, फिशिंग, रैंसनवेयर, स्पैम। देखिए इसे हम कैसे पहचानेंगे? देखिए मॉलवेयर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो वायरस का सॉफ्टवेयर है। ये वायरस होता है, मॉलवेयर अटैक जो आपने देखा भी होगा, वायरस ये अटैक किया जाता है, यानी कि हैक करने का एक तरीका है, कह सकते हैं। फिशिंग ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी हैकिंग से रिलेटेड है। और रैंसनवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा हैकिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर भी ये समझ लीजिए कि जो हैक हो जाते हैं ना अकाउंट वगैरह, उससे रिलेटेड है। स्पैम, देखिए स्पैम एक मैसेज की बात की जाए, एक मैसेज सिस्टम है। क्या है? स्पैम एक मैसेज सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसीलिए इससे अलग है ये। तो इसका राइट आंसर हमारा स्पैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पैम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।